जय सिया राम। किसी भी चीज़ की शुरुआत उनके परिचय से होना चाहिए, तभी उसमें रुचि होती है। तो मेरी इंट्रोडक्शन की तो आवश्यकता नहीं, पर चैनल का परिचय होना चाहिए। तो ये चैनल, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, भगवंत और उनके प्यारे प्यारे भक्तों की कथाओं के लिए है। ये चैनल केवल हमारे श्री सीताराम जी और उनके प्यारे से हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए है। जैसा कि एक छोटा सा बालक कुछ नया सीखता है तो अपने माता पिता को सुनाता है कि हमने क्या क्या सीखा, वैसे ही मैंने भक्तों के कुछ चरित्र सुने, पढ़े भक्तमाल से और संतों से, और जाना कि हमारे प्यारे श्री सीताराम जी को और हनुमान जी को भक्तमाल भक्तों के चरित्र सुनना कितना पसंद है। वे तो कथा रसिक हैं, तो इसीलिए उन्हें कथा सुनाकर प्रसन्न देखकर वो सुख की अनुभूति करने के लिए ये चैनल है। YouTube पे डालने का उद्देश्य केवल इतना है कि इतने सुंदर भक्तों की कथा और चरित्र सुनकर शायद किसी के मन में वो भक्ति उत्पन्न हो जाए और वे भी श्री राम जी कृष्ण जी के प्यारे भक्त बनकर अपार सुख को फील कर सकें। तो इसमें भक्तमाल की और संतों के श्रीमुख से सुनी हुई कथाएं खूब प्रेम से सुनाई जाएंगी। तो सबसे पहली जो कथा सुनाई जाएगी वो है बहुत बड़े नाम जापक गणेश जी की कथा। जैसे कि लोग मान्यता है कि सबसे पहले जो भी कार्य किए जाते हैं गणेश जी के नाम लेके किए जाते हैं, तो इसीलिए पहली कथा गणेश जी की। सबसे बड़े नाम जापक क्यों? क्योंकि उनके तो माता पिता ही बहुत बड़े नाम जापक है। पार्वती मैया जो रोज़ सहस्त्र विष्णु नाम से जप करके फिर अन्न ग्रहण करती हैं। शिव जी जो सदा राम नाम का जप करते रहते हैं, जिनके लिए मानस जी में लिखा है तुम पुनि राम राम दिन राति। तो उनके पुत्र गणेश जी जो सदा ही राम नाम का जप करते रहते हैं। तो ये जो गणेश जी की कथा है ये रामचरित मानस जी में इसका संकेत है, और मलुक पीठ वाले महाराज जी के श्रीमुख से हमने ये सुनी है ये कथा। तो मानस जी में इसका संकेत है, इसमें लिखा गया है महिमा जासु जान गण राउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। मतलब कि राम नाम की महिमा गणेश जी जानते हैं और प्रथम पूजे जो उन्हें पद मिला है कि वो सबसे पहले पूजे जाते हैं, वो नाम महिमा से मिला है, राम नाम के जप से मिला है। तो कथा आती है कि एक बार देवताओं में ये निर्णय होना था कि प्रथम पूज्य किसे बनाया जाए, कौन प्रथम पूज्य होगा। सभी देवता हैं और भगवान जी है, तो सबसे पहले किनकी पूजा की जाए। तो डिसाइड हुआ कि ठीक है, जो पृथ्वी की सबसे पहले परिक्रमा करके आएंगे उन्हें प्रथम पूजित बोल दिया जाएगा, वही सबसे पहले पूजे जाएंगे जो सबसे पहले परिक्रमा करके आएंगे। तो सब देवता और सब लोग अपने अपने वाहनों पे चल दिए खूब ज़ोर से। उनके कितने बढ़िया बढ़िया वाहन थे, सबके मोर थे और बाकी भी सबके रथ थे, किसी के घोड़े थे, इंद्र जी का ऐरावत था। तो सब अपनी दौड़ में शामिल हो गए क्योंकि सबको प्रथम पूज्य बनने का तो चाव था। तो गणेश जी ने देखा कि अरे सब तो अपने वाहन पे जा रहे हैं और गणेश जी का वाहन मूषक जो बहुत धीरे धीरे चलता है और गणेश जी भी थोड़े स्थूलकाय। तो उन्होंने सोचा अरे मैं क्या तो इस कंपटीशन में पार्ट लूँगा, छोड़ो बैठ के अपना राम नाम का जप करता हूँ, जीत तो मैं सकता नहीं हूँ क्योंकि मेरे बस की इतना चलना भी नहीं है और मेरे मूषक बेचारे के बस की भी इतना चलना नहीं है जो जीत भी जाए। तो छोड़ो, क्यों समय बर्बाद किया जाए, अपना राम नाम जपा जाए। तो वो वहीं बैठ गए और राम नाम का जप करने लगे। राम नाम का जप सुन के अब आए नारद जी। एक तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ धर्म में आजकल टीवी चैनल्स के सीरियल्स के थ्रू नारद जी को बहुत खराब इमेज बनाई गई है, उनको बहुत बदनाम किया गया है। बट नारद जी बहुत अच्छे गुरु हैं। कितने उनके शिष्य हैं जो भगवत प्राप्त कर चुके हैं, जैसे प्रहलाद जी, वो नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया, प्रहलाद जी भगवत प्राप्ति हुई। ध्रुव जी 5 साल की उम्र में तपस्या करने गए, नारद जी के उपदेश मिलने से 6 महीने में भगवान जी की प्राप्ति कर ली। वाल्मीकि जी, व्यास जी, तो नारद जी बहुत अच्छे गुरु। उनके पास बहुत सारी युक्तियाँ थी कि वो अपनी युक्तियाँ लगाते और तब गेम चेंजर, एकदम से गेम बदल सकते थे। तो नारद गणेश जी के पास आए कि आप क्यों नहीं कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं, आपको नहीं प्रथम पूज्य बनना है। तो गणेश जी ने कहा महाराज मैं स्थूल का है, मेरे बस की इतना चलना नहीं है और बेचारा मेरा मूषक भी थक जाएगा, तो हम तो बैठ के बढ़िया से राम नाम लेंगे, क्यों इसमें पार्ट लेना हमें।
हमारे बस की नहीं है ये। नारद जी ने कहा कि ऐसा नहीं है, राम नाम की महिमा तो अनंत है, ज़रूरी थोड़ी है तुम्हें चल के जाना और यहाँ पे करना। कुछ उपाय करते हैं जो तुम जीत भी जाएंगे, राम नाम की महिमा भी और सबको पता लगेगी। कहते अच्छा तो बताइए, कुछ ऐसा आइडिया दीजिए। तो नारद जी ने कहा कि हाँ, राम नाम की महिमा उजागर की जाए। तो उन्होंने कहा कि जाओ, एक बड़ी सी सुंदर सी शिला ले आओ और खूब सुंदर गंगा जल से उसको धो और यहाँ स्थापित कर दो। गणेश जी ने बात मानी, एक बहुत सुंदर सी शिला लेकर आए, उसको बहुत सुंदर से उसका अभिषेक करके वहाँ रख दी। नारद जी ने कहा अब चलो इसमें लिखो श्री राम। तो गणेश जी ने बहुत सुंदर चंदन से उसमें लिखा श्री राम। नारद जी ने कहा वो ये हो गया नाम स्थापित, अब कराओ इनकी परिक्रमा। इनकी परिक्रमा कर ली तो पृथ्वी की 7 परिक्रमा का कितनी परिक्रमा हो जाएगी। अब तो गणेश जी को राम नाम पे तो खूब विश्वास था ही। उन्होंने खूब श्रद्धा विश्वास से राम नाम की परिक्रमा करनी स्टार्ट की। और चमत्कार की बात यह है कि सिर्फ वहीं पे वो परिक्रमा नहीं कर रहे थे, राम नाम की महिमा तो ऐसी है कि परिक्रमा वो वहाँ शिला की कर रहे थे, राम नाम की परिक्रमा कर रहे थे। लेकिन जितने भी देवता जो परिक्रमा पृथ्वी की कर रहे थे, सबको अपने आगे गणेश जी प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे थे। जो जहाँ भी था सबको लग रहा था कि गणेश जी हमसे आगे जा रहे हैं। वो और स्पीड बढ़ाते लेकिन गणेश जी हमेशा उनसे 2 पग आगे रहते, जबकि परिक्रमा वो शिला की कर रहे थे। हर जगह वहाँ पे उन्हें गणेश जी के पद चिन्ह दिखाई दे रहे थे कि गणेश जी तो यहाँ से जा चुके हैं पहले ही। और आराम से बिना मूषक के वो अपना पैदल बढ़िया से शिला की परिक्रमा, राम नाम की परिक्रमा कर रहे थे। और सब देवताओं को अनुभूति हो रही थी कि गणेश जी हमसे आगे परिक्रमा कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें आके एक्सप्लेन भी नहीं करना पड़े, प्रमाण नहीं देना पड़े कि मैंने परिक्रमा कर ली। तो सबको प्रत्यक्ष गणेश जी अपने आगे आगे दिखाई दे रहे थे। तो बस गणेश जी ने वो राम नाम की परिक्रमा की। जितने में सब देवता वहाँ से लौट कर आए, सबको पता था कि गणेश जी तो हमसे आगे ही चल रहे थे। लेकिन जब वापस आए तब उन्हें पूरा रहस्य पता चला कि गणेश जी महाराज ने यहाँ राम नाम की महिमा स्थापित की है। और राम नाम की महिमा को सबने माना फिर, और इसी राम नाम की महिमा से गणेश जी को प्रथम पूज्य माना गया। इसीलिए अब कोई भी शुभ कार्य स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। तो इसलिए मानस जी में श्री तुलसीदास जी ने कहा है, महिमा जासु जान गण राहु, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। श्री राम नाम के प्रभाव से श्री गणेश जी महाराज प्रथम पूजे हुए। तो ये थी आज की सुंदर सी कथा, राम नाम महाराज की महिमा से रिलेटेड। जय जय श्री सीताराम। धर्म में आजकल टीवी चैनल्स के सीरियल्स के थ्रू नारद जी को बहुत खराब इमेज बनाई गई है, उनको बहुत बदनाम किया गया है। बट नारद जी बहुत अच्छे गुरु हैं। कितने उनके शिष्य हैं जो भगवत प्राप्त कर चुके हैं, जैसे प्रहलाद जी, वो नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया, प्रहलाद जी भगवत प्राप्ति हुई। ध्रुव जी 5 साल की उम्र में तपस्या करने गए, नारद जी के उपदेश मिलने से 6 महीने में भगवान जी की प्राप्ति कर ली। वाल्मीकि जी, व्यास जी, तो नारद जी बहुत अच्छे गुरु। उनके पास बहुत सारी युक्तियाँ थी कि वो अपनी युक्तियाँ लगाते और एकदम गेम चेंजर, एकदम से गेम बदल सकते थे। तो वह नारद गणेश जी के पास आए कि आप क्यों नहीं कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं, आपको नहीं प्रथम पूज्य बनना है। तो गणेश जी ने कहा महाराज, मैं स्थूल का है, मेरे पास की इतना चलना नहीं है, और बेचारा मेरा मूषक भी थक जाएगा, तो हम तो बैठ के बढ़िया से राम नाम लेंगे, क्यों इसमें पार्ट लेना, हमारे बस की नहीं है ये। नारद जी ने कहा कि ऐसा नहीं है, राम नाम की महिमा तो अनंत है, ज़रूरी थोड़ी है तुम्हें चल के जाना और यहाँ पे करना। कुछ उपाय करते हैं जो तुम जीत भी जाएंगे, राम नाम की महिमा भी और सबको पता लगेगी। कहते अच्छा तो बताइए, कुछ ऐसा आइडिया दीजिए। तो नारद जी ने कहा कि हाँ, राम नाम की महिमा उजागर की जाए। तो उन्होंने कहा कि जाओ, एक बड़ी सी सुंदर सी शिला ले आओ और खूब सुंदर गंगा जल से उसको धो और यहाँ स्थापित कर दो। गणेश जी ने बात मानी, एक बहुत सुंदर सी शिला लेकर आए, उसको बहुत सुंदर से उसका अभिषेक करके वहाँ रख दी। नारद जी ने कहा अब चलो इसमें लिखो श्री राम। तो गणेश जी ने बहुत सुंदर चंदन से उसमें लिखा श्री राम। नारद जी ने कहा वो ये हो गया नाम स्थापित, अब कराओ इनकी परिक्रमा। इनकी परिक्रमा कर ली तो पृथ्वी की 7 परिक्रमा का कितनी परिक्रमा हो जाएगी। अब तो गणेश जी को राम नाम पे तो खूब विश्वास था ही। उन्होंने खूब श्रद्धा विश्वास से राम नाम की परिक्रमा करनी स्टार्ट की।
और चमत्कार की बात यह है कि सिर्फ वहीं पे वो परिक्रमा नहीं कर रहे थे। राम नाम की महिमा तो ऐसी है कि परिक्रमा वो वहाँ शिला की कर रहे थे, राम नाम की परिक्रमा कर रहे थे। लेकिन जितने भी देवता जो परिक्रमा पृथ्वी की कर रहे थे, सबको अपने आगे गणेश जी प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे थे। जो जहाँ भी था सबको लग रहा था कि गणेश जी हमसे आगे जा रहे हैं। वो और स्पीड बढ़ाते लेकिन गणेश जी हमेशा उनसे 2 पग आगे रहते। जबकि परिक्रमा वो शिला की कर रहे थे। हर जगह वहाँ पे उन्हें गणेश जी के पद चिन्ह दिखाई दे रहे थे कि गणेश जी तो यहाँ से जा चुके हैं पहले ही। और आराम से बिना मूषक के वो अपना पैदल बढ़िया से शिला की परिक्रमा, राम नाम की परिक्रमा कर रहे थे और सब देवताओं को अनुभूति हो रही थी कि गणेश जी हमसे आगे परिक्रमा कर रहे हैं। जिससे कि उन्हें आके एक्सप्लेन भी नहीं करना पड़े, प्रमाण नहीं देना पड़े कि मैंने परिक्रमा कर ली। तो सबको प्रत्यक्ष गणेश जी अपने आगे आगे दिखाई दे रहे थे। तो बस गणेश जी ने वो राम नाम की परिक्रमा की। जितने में सब देवता वहाँ से लौट कर आए, सबको पता था कि गणेश जी तो हमसे आगे ही चल रहे थे। लेकिन जब वापस आए तब उन्हें पूरा रहस्य पता चला कि गणेश जी महाराज ने यहाँ राम नाम की महिमा स्थापित की है। और राम नाम की महिमा को सबने माना फिर। और इसी राम नाम की महिमा से गणेश जी को प्रथम पूज्य माना गया। इसीलिए अब कोई भी कार्य, कोई भी शुभ कार्य स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। तो इसलिए मानस जी में श्री तुलसीदास जी ने कहा है, महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। श्री राम नाम के प्रभाव से श्री गणेश जी महाराज प्रथम पूजे हुए। तो ये थी आज की सुंदर सी कथा राम नाम महाराज की महिमा से रिलेटेड। जय जय श्री सीताराम।